हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपका जो ये चैनल है इस पर रेगुलरली आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और मैं आज आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MFL इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर पहले इस कंपनी के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ये जो कंपनी है लॉजिस्टिक सेक्टर में ये कंपनी कामकाज करती है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले ही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अनाउंस किया है। तो जिन भी साथियों ने अगर वो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो या पढ़ी हो तो आपको पता है कि उसमें साफ साफ बोला गया है कि इंडिया के अंदर अभी जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसका जो अब आने वाला जो समय है वो बिल्कुल चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और MFL इंडिया जो है उसी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करता हुआ एक पेनी स्टॉक है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमें पेनी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में MFL इंडिया जो है एक छोटा स्टॉक है, तो क्या ये पेनी स्टॉक अच्छा कर सकता है? उससे पहले लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मोदी साहब ने उस दिन कहा था कि जो ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है ये अभी 8 साल के लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 14 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, अभी 2022 में ये लाई गई है। और इसके अंदर जो IDS है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इन सभी जो टैक्स वाला हो गया, GST अब लग गया है, इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक छतरी के नीचे मीन्स एक प्लेटफॉर्म के नीचे ले जाया जा रहा है। और इसी की वजह से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है जो अभी इंडिया की 13 से 14% है हमारी GDP की, उसको मोदी साहब ने टारगेट लिया है कि उसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। मीन्स जो कॉस्ट रहेगी, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको सिंगल डिजिट में लाने का ये मोदी साहब ने एम रखा है। और इस पॉलिसी की वजह से जितने भी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ा जा रहा है। और डिजिटल, जैसे अगर आप बात करें तो फास्टैग हो गया, ई-वे बिल्स हो गए, तो डिजिटली जो है सिस्टम पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पॉलिसी से जहां ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, उसके अलावा टाइम की सेविंग होगी और जो इनका मीन्स बिजनेस है उसमें फ्लुएंसी भी बेहतर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम MFL इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये उसी सेक्टर से एक पेनी स्टॉक है। क्या अभी ये सेक्टर यहाँ से अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, उस बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल्स बात करेंगे। उससे पहले अगर स्टॉक की हम एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस एक में 2% के करीब डाउन है। बट अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देख सकते हैं कितने शानदार 184% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। 5 साल अगर आप देखोगे तो 5 साल में भी इस पेनी स्टॉक ने 237% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिए हैं। तो चलिए अब आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाते हैं। सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं 38.9 करोड़ का मार्केट कैप है। वेरी दोनों आर जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, वन स्टैंड्स फॉर रिस्क एंड सेकंड स्टैंड्स फॉर रिवार्ड। रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि पेनी स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी रहता है, लेकिन अगर रिवार्ड की बात करें तो कुछ पेनी स्टॉक आपको पता ही है कितने हज़ारों % के रिटर्न्स दे देते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं शानदार 42% पे है। करंट प्राइस 1.08 जो कि अपने 52 वीक से अभी 60% के अराउंड जो है हमें नीचे दिख रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के जो
नंबर्स हैं वो कैसे रहे थे। अगर जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये आप 2014 से देख सकते हैं, 2014 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 68 करोड़ था, फिर 0.71 करोड़, फिर 0.82, उसके बाद लगातार 3 साल कंपनी लॉस में गई। बट उसके बाद अभी आप देखिए, ये जो है अभी 2020 से मीन्स 20 के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 32 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट 2020 में हुआ, फिर 2021 में 3.10 करोड़, अभी 1.78 करोड़। और अगर सेल्स जो है पहले के कंपैरिजन में तो कम है, बट अभी थोड़ी थोड़ी रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है। और लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसी है उसके आने के बाद इस स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर दोस्तों इस कंपनी के मैं कर्ज की बात करूं, चलिए मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में दिखाता हूं। बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव इस कंपनी की है। एक नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि यहाँ रिजर्व्स जो है वो नेगेटिव में है, बट आप देख सकते हैं पहले ये 72 करोड़ तक 73 करोड़ के अप्रोक्स नेगेटिव में चले गए थे। अब धीरे धीरे उसको कम किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में आप देखिए, जहां एक समय में 43 करोड़ का कर्ज होता था, आज कंपनी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल डेब्ट फ्री है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं 1 रुपये का भी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। वहीं अगर हम कंपनी के पास अभी कैश के बारे में बात कर लें तो 0.03 करोड़ का कैश अवेलेबल है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम कंपनी की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। 0.42% जो है वो प्रमोटर्स हैं। पब्लिक की इसमें मोस्टली जो है 99.58% पब्लिक की होल्डिंग इसमें बनी हुई है। अब दोस्तों अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, एक तरफ तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, उसका बेनिफिट इस स्टॉक को जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात, लॉन्ग टर्म में 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, शॉर्ट टर्म में 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। तीसरा, प्लेजिंग जो शेयर प्लेज होते हैं वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ कोई शेयर को किसी को गिरवी नहीं रखा गया है। नेगेटिव पॉइंट से अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो काफ़ी कम हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टॉक है, अभी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो लागू हुई है उसकी वजह से ये स्टॉक फोकस में आ सकता है और अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस अभी करता हुआ नजर आ रहा है। इसका इम्पैक्ट अभी अगले जो क्वार्टर्स के नंबर हैं उनमें देखने को मिलेगा कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कितने लेवल तक जो है इस जो ये पॉलिसी आई है उसके बाद कितनी कम होती है, और वो जो है कम होने के बाद जो ये कंपनी है MFL इंडिया ये कितना अपनी कॉस्ट सेविंग करती है और कितना अपने बिजनेस को आगे इसको मीन्स बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन कर पाती है। तो अभी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, अगर आप मीन्स थोड़ा रिस्की गेम खेलना चाहते हैं तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। सिर्फ 1 रुपये का ये स्टॉक है, यहाँ से अगर पॉलिसी की वजह से इनको बेनिफिट हुआ तो तगड़ा रिटर्न्स ये जो है कमाकर दे सकता है। बट अगर रिस्क फैक्टर आप जरूर कंसीडर कीजिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो प्लीज़ आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप MFL इंडिया में बाय करके चल सकते हैं। बट एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूं, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, जितना कल अगर आपका जीरो भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों ये था MFL इंडिया के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से दोस्तों की डिमांड थी कि प्लीज़ लॉजिस्टिक जो पॉलिसी आई है उसके लिए कोई पेनी स्टॉक बताइए, तो MFL इंडिया था, उसके बारे में मैंने आज आपको अपडेट दी है। अगर आपको अपडेट अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।